चंद बरस पहले जनूबी वज़ीरिस्तान का ये इलाका तालिबान का अहम मरकज़ था। पाकिस्तान में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी की इब्तदा भी यहीं से हुई। ताहम एक तवील ऑपरेशन के बाद अब यहाँ फ़ौज का कंट्रोल कायम हो चुका है। अखलास खान पहले तालिबान के हमदर्द थे, लेकिन अब उनकी सोच तब्दील हो चुकी है। तालिबानों का जो दौर शुरू हो गया ना, इसके अंदर वो सब कुछ बिगड़ गया था ना। जो हमारे दादे परदादे का निज़ाम था वो भी बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी वो सिस्टम है ही नहीं है, तो लोग हर एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के साथ न बंदूक है। फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम आने के बाद इस इलाके में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनसे सिर्फ मकामी लोगों को रोज़गार ही नहीं मिला, बल्कि इनके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में भी बेहतरी आई है। 4 बरस पहले इस इलाके में शेव करवाने पर कोड़ों की सज़ा दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ इस तरह की कई दुकानें खुल चुकी हैं, जो कि एक समाजी तब्दीली का इशारा है। अभी इस इलाके में 16,000 फ़ौजी मौजूद हैं। इसके बावजूद जनूबी वज़ीरिस्तान के अमन पर बेयकीनी के साए लहरा रहे हैं और मकामी लोग हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो अभी बात करें, अल्लाह करे कि ये फैसले हो जाएं, इसलिए कि हम भी अमन पे खुश हैं और तरक्की है और मफाद भी है और ज़िंदगी भी बन जाता है। अमन की बहाली के बाद सड़कों की तामीर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ है, लेकिन मकामी अफराद को खदशा है कि अगर हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और शिमाल में मुसल्लह अफराद के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की गई तो जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों की खुशहाली भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरा साथ तो यही नज़दीक है, अगर वहाँ जंग चढ़ गया तो लाजमी बात है हमें भी उसका हिट पहुँचेगा, उसका गर्मी यहाँ भी महसूस होगा। गुज़श्ता कई माह से जारी बातचीत में अब तक कोई ठोस पेशरफ्त तो नहीं हो सकी। ताहम जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए मुज़ाकरात की ये कोशिश उम्मीद की एक किरण ज़रूर है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, जनूबी वज़ीरिस्तान।